नीला आकाश, टिमटिमाते तारे, चहचहाते पक्षी, शुभ्र सफेद जल, आजाद प्राणी, शुद्ध हवा, लहराते पेड़। क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि आज के समय में भी ऐसा दिन देखने को मिल सकता है? नहीं ना, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, और सोचेंगे भी क्यों, जब हम खुद ही अपनी प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कर रहे हैं। तो हम खुद इस शुद्ध और प्राकृतिक वातावरण का ख्याल भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के इतने दोहन के साथ तो ऐसा वातावरण मिल पाना संभव ही नहीं है। लेकिन आज ये संभव हुआ है। वजह है पूरे देश का लॉकडाउन होना, फैक्ट्रीज का बंद होना, इंडस्ट्रीज का बंद होना। हाँ, हम मानते हैं कि ये सब कोरोना वायरस के संक्रमण का भारत में प्रभाव बढ़ने से हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी महामारी है। कई लोग इससे पीड़ित हैं, तो कई लॉकडाउन के कारण परेशान हैं। लेकिन फिर भी अगर इतनी विपरीत परिस्थितियों में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देखे जाएं, तो हमारी प्रकृति और प्राकृतिक संपदा को इससे बहुत फायदा हो रहा है। हवा अब इतनी शुद्ध हो गई है कि पंजाब के जलंधर से हिमालय की पहाड़ियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो पहाड़ धुएं के कारण दिखाई देना बंद हो गए थे, वो अब साफ साफ दिखने लगे हैं। आज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई देश लॉकडाउन हो चुके हैं, जिसके कारण ऐसी स्थितियां बहुत सी जगहों पर बन रही हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसी ही कुछ दिल लुभाने वाले फोटोज और वीडियोस सामने आ रहे हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा कि रात के समय में आसमान में तारे बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते हैं। ये वही तारे हैं जिनकी टिमटिमाहट पिछले कई सालों में धुएं और प्रदूषण के कारण धूमिल हो गई थी। अगर आपने ये नजारा नहीं देखा, तो आज ही अपनी छत पर या बालकनी में जाइए और देखिए कि आसमान कितना खूबसूरत दिखता है। वातावरण में NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की एकदम गिरावट हो गई है। अगर तुलना पिछले साल से की जाए, तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई सभी जगह प्रदूषण का लेवल बहुत ही कम हो गया है। यही वजह है कि नीले स्वच्छंद आकाश को खुली आंखों से देखा जा सकता है। वहीं बात करें पशु पक्षियों की, तो आज हम इंसानों के एक तरह से पिंजरे में बंद हो जाने के कारण ये प्राणी आजाद घूम रहे हैं, खुले आसमान में ऊंची उड़ानें भर रहे हैं। ये महामारी मनुष्यों के लिए जितनी बुरी है, उतनी ही प्रकृति के लिए अच्छी। इस लॉकडाउन में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये वीडियो है नेपाल का, जहाँ पर एक गेंडे को खाली सड़क पर चलता देखा गया। आप देख सकते हैं कि ये गेंडा कितने आराम से, बिना किसी डर के इस कदर घूम रहा है, मानो निरीक्षण कर रहा हो कि सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें ये कैसे धमका कर भगा रहा है। वहीं अगर बात हमारे देश की राजधानी दिल्ली की करें, तो वहाँ रोजाना ट्रैफिक का इतना शोर शराबा होता है कि इन मासूम पक्षियों की चहचहाट उसमें दब जाया करती थी। लॉकडाउन के कारण यातायात बंद होने से इन पक्षियों के मधुर स्वरों को भी बहुत स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। ऐसे कई पक्षी जो आमतौर पर मानवीय इलाकों में नहीं रहते, अब उनको भी सड़कों पर विचरण करते हमारे घरों के आसपास कभी खिड़की तो कभी छत पर उड़ते देखा जा सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड की एक सोसाइटी में रात के समय में 3 सांभरों को एक सड़क पर घूमते देखा गया। इस नजारे को लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। नील गाय को आपने अब तक केवल जंगल सफारी करते समय या जू में ही देखा होगा, लेकिन पहली बार सड़कों पर घूम रही नीलगाय का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो नोएडा का है, जहां कुछ पुलिस वालों को ये नीलगाय सड़क पर घूमती मिली। नीलगाय का यूं सड़क पर घूमना किसी अचंभे से कम नहीं है, इसलिए इसे देखते ही इन पुलिस वालों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। आप इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि इंसानों को देखकर ये नीलगाय किस तरह भाग रही है। अगला वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये बिल्ली की उस प्रजाति का है जो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है। ये मालबार सिविट यानी कस्तूरी बिलाव है। भारतीय वन अधिकारी सुशांत नंदा ने ये वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ये जीव गंभीर रूप से खतरे में है और अब सिर्फ 250 वयस्क बिलाव ही बचे हैं। इन्हें 1990 के बाद से नहीं देखा गया था। इसी तरह के कई वीडियोस हैं
जहां इन जानवरों को मुक्त वातावरण में आजादी से घूमते देखा गया। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे पशु पक्षी भी शामिल हैं जो हम इंसानों पर निर्भर हैं, जैसे कि कुत्ते, बंदर, कबूतर आदि, जो इन दिनों भूख से परेशान है। इंसानों की गैर मौजूदगी में इन्हें खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। इन सब के बीच अच्छी बात ये है कि इन दिनों फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का काम बंद होने से नदियों के पानी की शुद्धता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिस पानी में धूल, मिट्टी और कचरे के अलावा कुछ नहीं दिखता था, उनमें अब इतनी शुद्धता आ गई है कि पानी में तैरती मछलियों और अन्य छोटे जीवों को भी आसानी से देखा जा सकता है। जो पानी कभी काला और मटमैला दिखता था, वो अब साफ नीला दिखने लगा है। लोगों ने नदियों के किनारे नहाना, कपड़े धोना बंद किया तो नदियों के किनारे अपने आप ही साफ हो गए। जो कई टन का कचरा रेस्टोरेंट, बार, होटल्स और लॉज से निकलकर नदियों में या आसपास फेंक दिया जाता था, वो भी अब साफ हो गया है। जिन नदियों के पास खड़े रहने पर भी बदबू आया करती थी, अब वहाँ मिट्टी और पानी के मिलने पर सौंधी सौंधी महक आ रही है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर यमुना नदी पर देखा जा सकता है, जिसे साफ करने के लिए करोड़ों रुपयों खर्च किए जा रहे थे। वो काम लॉकडाउन ने कुछ दिनों में ही करके दिखाया है। इन सब को देखकर लग रहा है जैसे प्रकृति खुद अपने शुद्धिकरण का तरीका ढूंढ लाई हो। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल हमेशा 150 से 160 होता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ये लेवल 70 से 80 के बीच आ गया है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। चाइना हर साल 900 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में साल भर में प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 45 लाख से भी ज्यादा पहुंच जाता है। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, लेकिन ओजोन लेयर खुद हम इंसानों के विषाक्त हमलों से नहीं बच पा रही थी। लेकिन अब 2020 के आंकड़े बताते हैं कि ओजोन परत का छेद अब रिकवर हो रहा है। वजह साफ है, जहरीली गैसों के उत्सर्जन में कमी आना। इन कुछ सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए तो लगता है जैसे लॉकडाउन से सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि कुछ फायदे भी हैं। अब जरूरत है तो इस शुद्ध वातावरण को बनाए रखने की। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने भी अपने आसपास कोई पॉजिटिव चेंजेस देखे हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे इजाजत। टेक केयर। नमस्कार।